एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो लेट्स सी सिंह राशि भोले बाबा के संदेश हम आपके लिए देखेंगे कि सावन के महीने के अंदर भोले बाबा आपको क्या गाइड करने वाले हैं। चलिए देखते हैं तो क्या संदेश है। सबसे पहले तो भोले बाबा आपसे कह रहे हैं कि पुरानी बुक को दोबारा से ना पढ़िए। आप किसी इंसान को बार बार मौके दे रहे हैं जिसने बार बार सेम गलती की है, बार बार आप उसकी वजह से परेशान हुए हैं। तो आप कितने भी मौके दे देंगे ये इंसान नहीं सुधरेगा। इसलिए आपको बार बार उस सिचुएशन में आप मतलब अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको इस बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक मैसेज तो आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है सिंह राशि। साथ में यहाँ पर आपको एक बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, है ना। अगर आपको पास्ट में बहुत फाइनेंशियली लॉस हुए हैं तो उनकी रिकवरी होने वाली है, तो आप चैरिटी कीजिए। आप चाहें तो रोज़ का 1-1 रुपये डोनेट कर सकते हैं और आप 10-10 रुपये भी डोनेट कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि एक मनी का जो फ्लो है ना आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करेंगे। तो चैरिटी करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको है ना, मतलब मनी को एक स्पिरिचुअल है, मनी एक एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो उस एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे ना तो आप अपने जीवन में जो है डर नहीं लाएंगे कि अब पैसा आया दोबारा खो जाएगा या फिर से मतलब मैं दोबारा से परेशान ना हो जाऊँ मनी के लिए। आप जब इस स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होंगे ना तो आप भरपूरता में देखेंगे, अबंडेंस में देखेंगे और आप ये देख पाएंगे कि जो आपने खर्च किया है उसकी वजह से आपकी तरफ जो चीज़ आई है ना वो भी मनी है। तो आपको चारों तरफ मनी है, तो आप अमीर हैं। इस वाली एनर्जी में आप शिफ्ट होंगे ना तो और ज़्यादा मनी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको मनी एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर काम करने की ज़रूरत है और उसे रियल में मनी को समझें। मनी एक एनर्जी है, उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को आप समझें। अगर आपको नहीं पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, है ना। साथ में आपके साथ यहाँ कहा जा रहा है कि अभी ये ना वक्त है कि आप भी लोगों के साथ जस्टिस करें, क्योंकि यहाँ आपके साथ जस्टिस हो रहा है और किसी ने आपके साथ जो किया ना उसे वो मिल रहा है, सज़ा मिल रही है, चीज़ें हो रही हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अब आप किसी और के साथ इस तरीके का न्याय ना करें, है ना। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है। एंड आप एक लाइफ के एक ऐसे न्यू फेज़ के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आपकी फाइनेंस भी अच्छे हैं और स्लोली आपकी जो है लव लाइफ भी अच्छी हो रही है। तो अपनी वाणी को सोच समझ के यूज़ करें। ऐसा नहीं कि घमंड में आके कुछ भी शब्द आप बोले जा रहे हैं। 20 नंबर 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मरकरी स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका, तो आपका कोई बिजनेस है तो वो ग्रो करने वाला है, लेकिन अपने शब्दों को सोच समझ के यूज़ करें और कुछ अच्छे शब्दों का यूज़ कीजिए, ठीक है। जो आपने दिया है ना पास्ट में, जो भी दिया है, अच्छा दिया बुरा दिया, वो रिटर्न आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो जो भी दिया ये तो आपको पता है क्या दिया है, लेकिन रिटर्न आ रहा है। और थोड़ा सा पैसे को बचाएं, सेव कीजिए, है ना। हर खर्चा जो खर्चा ज़रूरी है वो कीजिए, बाकी अननेसेसरी की चीज़ें मत लेके आएंगे। अब भेद एक सामान ले लिए 2-3 और लिया है, तो थोड़ा पैसे को खर्च करने के लिए बचाने के लिए कहा जा रहा है। एंड कंट्रोल मत कीजिए, ना मनी पर कंट्रोल कीजिए, ना लोग आपके आसपास हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, है ना। और अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन के अंदर लेके आइए, क्योंकि आपका रियूनियन भी हो सकता है, रिकन्सिलिएशन आपके पार्टनर के साथ में आपका बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, एक नया प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपसे कहा है कंट्रोल छोड़ दिए, अपनी बॉडी पर से कंट्रोल चाहिए, जीवन में कंट्रोल मत कीजिए। कौन क्या कर रहा है कि बजाय आपको जो चाहिए ना वो भोले बाबा से मांगे, महादेव से मांगे, उनसे कनेक्ट होइए, वो आपको वही मिलेगा जो आप मांग रहे हैं। जब आप कंट्रोल चीज़ों को छोड़ देंगे, कोई क्या कर रहा है उसकी बजाय आपको अपने एक्शंस को सुधारने की ज़रूरत है। साथ में यहाँ कहा जा रहा है कि हर जगह पर ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मतलब जवाब दें, समय को जवाब देने दीजिए। आपका फोकस अपने यहाँ पर अपने आप सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ डेवलपमेंट पर, अपने करियर पर, आपका जो भी रिलेशनशिप उस पर होना चाहिए, उसके बारे में अच्छा सोचें, है ना। एंड अगर कोई आपके साथ में गेम खेल रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जब आपको पता चल, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसे मुंह तोड़ जवाब दूं, तो नहीं देना है। समय उसको अपने आप जवाब देगा। आपको सारा काम करना है अपनी ग्रोथ पर, क्योंकि अगर आप अपनी फ्रिक्वेंसी को यहाँ हाई कर लिया है कि आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं और आप फिर से चाह रहे हैं कि ये देख इसने ऐसा किया था ना, मैं दोबारा से उसे कोर्स से गाली दे रहे हैं या उसके साथ कोई बिहेव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी को फिर से लो कर रहे हैं। जैसे आपने लो की तो चीज़ें आपके पास फिर से आने लग जाएंगी। तो यहाँ आपको हाई टाइम है कि आप न्याय करें, आप अपने साथ न्याय करें, दूसरों के साथ। सबसे पहले तो खुद के साथ ही न्याय कीजिए, है ना। एंड जिस स्ट्रेंथ को आप ढूंढ रहे हैं कि कोई तो मेरे लिए अच्छा होगा, समय तो आएगा ना, कोई इंसान बदलेगा मेरी लाइफ, वो पावर आप ही के अंदर है। उस पावर को आपको पहचानने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। पास्ट के हार्ट ब्रेक से आपने जो लेसन लर्न कर लिया है उस बुक को बार बार मत पढ़िए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस पेन को रिलीज़ कीजिए। सामने बार बार मत चेक कीजिए कि तो आया कि नहीं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट आगे बढ़ना है, क्योंकि एनर्जी आगे बढ़ चुकी है, लाइफ आगे बढ़ गई है आपकी। तो बार बार पीछे की तरफ मत देखना है। जो चीज़ जिसने की है ना वहाँ यहाँ जस्टिस हो रहा है आपके साथ। आपका कोई फेलियर मिला है, उसका रीज़न आपको समझ आ जाएगा। किसी ने आपकी आलोचना की थी, अब आप उसको रिलीज़ किए थे मन से, क्योंकि उसको लेके मत बैठिए कि ये तो मुझे कैसे बोल दिया। किसी के डीप वर्ड आपको बहुत हर्ट किए हैं, तो उन अब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप उस पेन को रिलीज़ कीजिए, ताकि ये चीज़ें रिसीव कर सकें। आपको रिसीव में एनर्जी में आए, है ना। देखो आपका खुद का घर बन सकता है,
आपका कोई पुराना प्यार, रिलेशनशिप है, बचपन का प्यार है ना, सोलमेट, तो उस टाइप के लोग वो दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं। ऑलरेडी है तो रिलेशनशिप में बहुत स्पार्क आएगा, आप दोनों म्यूचुअल एक साथ लेकर एक घर खरीद सकते हैं, है ना। एंड आपकी दादी नानी से चले आ रहा कोई कर्ज जो आपकी फैमिली के ऊपर था वो रिलीज़ हो रहा है। फाइनली आप एंसिस्टर हीलिंग करने में भी कामयाब हो गए हैं। महादेव ने आपके एंसिस्टर पर जो कर्ज था या आपकी फैमिली में चल रहा था कोई कर्ज था, जिसकी वजह से एक पैटर्न आपकी लाइफ में, अपने घर वालों की लाइफ में भी आपने देखा होगा। ये कोई लव लाइफ में हो सकता है, करियर के अंदर हो सकता है ना। तो या कहीं पर भी आपने देखा एक लूप पे चीज़ें चल रही थी तो वो एक ब्रेक कर दिया है आपने। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने अपने एंसिस्टर तक को हील कर दिया है। तो इससे भोले बाबा आपकी इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी जो चाइल्डहुड की कुछ नेगेटिव मेमोरीज अगर आपके साथ में है, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है तो उसे रिलीज़ कीजिए। रिलीजिंग रिचुअल्स परफॉर्म करना आपके लिए ज़रूरी है। और जो चीज़ें आपके लिए अच्छी थी, जो ब्लेसिंग थी, है ना, जिन्होंने आपको अच्छा फील करा उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करते जाएँ, रिलीज़ कीजिए। यहाँ पर आपको जो है ब्लैक तारा मंत्र सुनने की ज़रूरत है। जितना आप चीज़ों को रिलीज़ करेंगे ना, पुराने को जो आप पसंद नहीं करेंगे, तो आपके अंदर किसी के लिए गुस्सा है, ईर्ष्या है, कुछ ऐसे नेगेटिव हो गया आपके साथ में, है ना, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं चला, कोई जॉब नहीं चली, कुछ भी वर्कआउट नहीं, कुछ जब जैसे रिलीज़ करोगे आप देखोगे कि आपके जीवन में जो है एक अबंडेंस का डोर ओपन हो रहा है। क्योंकि खाली कर दोगे ना तभी, क्योंकि अगर आप खाली प्लॉट के अंदर ही अपन घर बनाते हैं ना, मकान बनाते हैं, अगर आपने जो है ऐसे बना हुआ प्लॉट के ऊपर मकान बनाओगे तो सही नहीं बनेगा, या फिर से आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें उसमें होती रहेंगी कि दोबारा। तो आपने क्या करना है, उसको सफाई कर देनी है ना। अपने मन को साफ़ कीजिए, अपने दिल को साफ़ कीजिए, ताकि आप जो प्लॉट जो कि जिसकी नींव उस पर रखने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, जो हो रहा है आपकी लाइफ में, वो एक ऐसी फाउंडेशन लेके आए जो मतलब सालों साल चले एंड वो आपको सिक्योरिटी दे, वो आपको खुशी दे। तो इस चीज़ के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। यहाँ पर रिलीजिंग रिचुअल्स परफॉर्म कीजिए। नमक के पानी से आप नहा सकते हैं। हर सैटरडे को जो कुछ आपको रिलीज़ करना उसे लिखें, बर्न कर सकते हैं, है ना। एंड साथ में आप जो है ब्लैक तारा मंत्र एटलीस्ट सैटरडे सुनना ज़रूर शुरू कीजिए, क्योंकि नज़र आपको लगती बहुत ज़्यादा जल्दी है ना। एंड हमेशा ना पुरानी मेमोरी में वो दिन अच्छे थे, ऐसा मुझे फिर से हो जाए, वही रिश्ता आ जाए, वो वाली एनर्जी से बाहर निकल जाए कि एक्स वापस आ जाए, वो पुराने दिन आ जाए। अगर पुराना दिन वापस आएंगे तो सोच लीजिए जो अभी आपको हार्ट ब्रेक मिला है, जो चीज़ें अभी आपके मतलब लग रहा है ना, चीज़ें रुकावट आई हैं, वो फिर से होगा। क्योंकि लेसन लर्न नहीं किया ना, तो दोबारा वो चीज़ आपको यहाँ से अपग्रेड होना है। आपको वो चीज़ें मांगनी है जो आपको और ज़्यादा लाइट फील कराएं, और ज़्यादा हेल्प करें ग्रो करने में। तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप ये बार बार ना मांगे भगवान से कि मतलब पुरानी चीज़ें आ जाएँ वापस, पुराना ही वो प्यार नहीं। अब आप नहीं, क्योंकि आप बदल चुके हो, आपकी एनर्जी बदल चुकी है, तो आपको फ्रीक्वेंसी आई होगी तो इस लेवल की चीज़ें आएंगी ना, तो बार बार उन चीज़ों को, वो जो टूटी हुई चीज़ों को मांगना बंद कर दीजिए। साथ में अच्छी मेमोरीज आपके साथ में आने वाली हैं, है ना। इनोसेंट अगर आप हैं तो भोले का भगवान होता है, भोले बाबा ही होते हैं ना। तो इसलिए आपकी इनोसेंट से अगर किसी ने खिलवाड़ किया था तो वहाँ पर भी आपके साथ में न्याय होने वाला है। बस आप खुद के साथ न्याय कीजिए। 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी तरीके से, है ना। ओके, आने वाली जो विंटर है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग अबंडेंस लेके आ रही है। ठीक है। लकी कलर आपके लिए जो येलो है और रेड कलर आपके लिए लकी रहने वाला है ना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कीजिए एंड जहाँ हैं खुश रहें, सुरक्षित रहें, रीडिंग को क्लेम करें। थैंक यू।